जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना। मैत्री जी कहते हैं, इस कारण ससुर और जामात में दक्ष और महादेव जी में बहुत दिनों तक बैर पड़ा ही रह गया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वज्र यज्ञ करने का आयोजन कराया कि जिसमें सब ब्रह्म ऋषियों का तिरस्कार हो जावे। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पितृ उसमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन जब शिव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि सती ने आकाश मार्ग में बहुत से विमानों को जाते हुए देखा और उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों से दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती की भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनती भाव से वह शिव जी से बोली, है महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों में पत्नियों सहित बैठे हुए देवतागण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा देते हैं तो पिता के घर में इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिल आती हूँ। आप दया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सती की उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर जहां एक और शिव जी श्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कुटुवचन का भी स्मरण हुआ। उन्होंने संतवाणी से सती से कहा, मैं यह जानता हूं कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहां सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो और तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष जी आए थे तब उनके सम्मान में मैं क्यों नहीं उठ खड़ा हुआ। यह लोकाचार के स्वतः ही विरुद्ध है, परंतु ज्ञानी संसारिकता से दूर रहते हैं और कभी कभी उन्हें इसकी गम नहीं रहती। फिर मैं तो स्वतः ही इंद्रियतीत अंतकरण का उपासक हूँ। तब प्रजापति दक्ष जैसे संसारिक प्राणियों के मान अपमान की बात मैं कैसे सोच सकता हूँ। दक्ष जो इसी कारण मुझसे असंतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं और इसी कारण उन्होंने हमारे ही व्यय से तुमको भी भुला दिया और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहां जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन न मानकर उनके घर जाओगी तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठा का अपने बंधुओं में अनादर उसकी मृत्यु के समान है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।